रात का सन्नाटा पूरे जंगल को अपनी चपेट में लिए हुए था। मोंटू दबे पांव उस पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुएं के चारों तरफ फैली काई और नमी की गंध हवा में तैर रही थी। अचानक कुएं के भीतर से पानी के हिलने की आवाज आई। छप छप। मोंटू ने एक पत्थर उठाया और उसे कुएं की मुंडेर पर टिका दिया। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने अपनी सांसें रोकीं और झुककर कुएं के अंधेरे में झांका। गहरे काले पानी के बीच दो चमकती हुई आंखें स्थिर थीं। वे आंखें सीधे मोंटू को घूर रही थीं। मोंटू पीछे की ओर उछला और उसका पैर एक सूखी टहनी पर पटा, जिससे चटकने की आवाज गूंज उठी। तभी कुएं के भीतर से एक भारी और ठंडी आवाज आई। वह आवाज गूंजी, डर क्यों रहे हो मोंटू? तुमने ही तो मुझे यहां भेजा था। मोंटू के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वह हिल नहीं पा रहा था। अंधेरे से आती उस आवाज ने उसके शरीर में सिहरन पैदा कर दी। वह समझ गया कि जो उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक चीज कुएं के अंदर इंतजार कर रही थी। सूरज की पहली किरण भी अभी जंगल तक नहीं पहुंची थी। मोंटू ने पूरे जंगल के जानवरों को कुएं के पास इकट्ठा कर लिया। खरगोश, हिरण और बंदर सब डरे हुए थे। मोंटू ने एक मोटी रस्सी उठाई और उसे कुएं के भीतर फेंक दिया। रस्सी का सिरा कुएं के काले पानी में जाकर गिरा। मोंटू ने रस्सी को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, बाहर आओ, अपनी असलियत दिखाओ। जंगल में सन्नाटा छा गया। हवा थम गई। कुएं के भीतर से एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। पत्थर और ईंटों के घिसने की आवाज गूंजी। धीरे धीरे पानी की सतह से एक काली परछाई ऊपर की ओर बढ़ने लगी। सबकी सांसें थम गईं। मोंटू ने रस्सी को और जोर से खींचा। परछाई कुएं की मुंडेर के करीब पहुंचने लगी थी। जानवरों ने डर के मारे अपनी आंखें मूंद लीं। परछाई का आकार धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। वह कोई साधारण जीव नहीं लग रहा था। कुएं के अंदर से उठती वह आकृति अब मुंडेर के बिल्कुल पास थी। मोंटू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रस्सी को एक झटके से खींचा। परछाई मुंडेर पर आकर रुकी। रोशनी में आते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चीकू नहीं था। एक बूढ़ी और चालाक लोमड़ी कुएं की मुंडेर पर बैठी थी। उसने अपने पंजों से धूल झाड़ी और जानवरों की भीड़ को तिरछी नजरों से देखा। लोमड़ी ने एक ठंडी हंसी बिखेरी। उसने अपनी पूंछ को धीरे धीरे हवा में लहराया। वह बोली, मैं बहुत समय से इस जंगल की सत्ता पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी थी। शेर का गुस्सा और चीकू की चालाकी, ये सब मेरी ही बिछाई हुई बिसात का हिस्सा थे। मैंने ही शेर को भड़काया और चीकू को उसकी होशियारी का घमंड दिया, ताकि वे दोनों एक दूसरे को खत्म कर दें। जंगल के जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। लोमड़ी ने अपनी गर्दन घुमाई और मोंटू की ओर देखकर दहाड़ी, अब इस जंगल की असली मालिक मैं हूं। उसने मुंडेर से नीचे छलांग लगाई और जानवरों के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में चमक थी। उसने अपना सिर ऊंचा किया और सबको चुनौती दी, अब तुम सब मेरे इशारों पर नाचोगे। लोमड़ी ने अपनी पूंछ को जमीन पर जोर से पटका और दहाड़ते हुए बोली, अब तुम सब मेरे हिसाब से चलोगे। जंगल का हर जानवर डर के मारे पीछे हट गया। मोंटू अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे लोमड़ी की आंखों में देखा। लोमड़ी ने अपनी जीभ से होंठ चाटे और मोंटू की तरफ झपटने के लिए तैयार हुई। मोंटू ने फुर्ती से अपनी कमर से एक मजबूत जाल निकाला और उसे हवा में लहराते हुए कस लिया। उसने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मोंटू बोला, तुमने एक बड़ी गलती कर दी। तुमने मुझे कमजोर समझा। तुम भूल गईं कि चीकू के साथ रहकर मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। मोंटू ने हवा में एक खास इशारा किया। झाड़ियों के पीछे से बंदरों और हिरणों की एक बड़ी टोली अचानक बाहर निकल आई। उन्होंने लोमड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। लोमड़ी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मोंटू ने जाल को और कस लिया। लोमड़ी के पैर लड़खड़ा गए। उसने चारों तरफ देखा। हर तरफ जानवरों की आंखें उसे घूर रही थीं। उसका आत्मविश्वास
पूरी तरह टूट चुका था। मोंटू ने जाल को और मजबूती से पकड़ा। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे लोमड़ी की ओर बढ़ा। जंगल में सन्नाटा छा गया। मोंटू की आंखों में अब वह डर नहीं था जो पहले था। उसकी चाल में एक नई गंभीरता आ गई थी। उसने लोमड़ी को एक नजर देखा और फिर जंगल की ओर मुड़ गया। क्या मोंटू अब इस जंगल का रक्षक बनेगा या फिर चीकू की तरह सत्ता के खेल में खो जाएगा? स्क्रीन धीरे धीरे काली होने लगी। जंगल की कहानी खत्म नहीं हुई है। एक नया और खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। लाइक, सब्सक्राइब